नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। थोड़ी देर पहले ही आपको हमने एक लिस्ट दिखाई थी, जो लिस्ट लगभग फाइनल लिस्ट थी बिहार की तरफ से रिप्रेजेंटेशन जो मोदी मंत्रिमंडल में होना था उसको लेकर। लेकिन थोड़े ही देर में सारी तस्वीर फिर से एक बार बदल गई है। आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार इससे पहले मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए 2019 की परिस्थितियों में गए थे, तो आपको याद होगा नीतीश कुमार ने सांकेतिक भागीदारी से मनाही कर दी थी। तब खुद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने ये तय किया कि यदि भागीदारी होती है तो वो सांकेतिक आधार पर न होके बल्कि अनुपात के आधार पर हो। यानी जिस तरीके से बिहार में जदयू के सांसद हैं, यानी 16 सांसद, उसी आधार पर उन्हें रिप्रेजेंटेशन भी मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए शायद नरेंद्र मोदी तैयार नहीं थे। इसके बाद उन्होंने इसके विरोध स्वरूप अपने आप को मोदी मंत्रिमंडल से जदयू को अलग रखा। तब ललन सिंह की छुट्टी हो गई थी। ललन सिंह का मंत्री बनना तब भी लगभग तय था। अब लगभग 1.5 साल 1 साल बीत चुके हैं। उसके बाद फिर से मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर संभावनाएं बनी और इन संभावनाओं पर जहां एक तरफ अपनी उपेक्षाएं हैं उसको लेकर पहुंचे लोग, वहीं कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से डिसीजन फाइनली लिया उससे जदयू को एक तगड़ा झटका लगा है। ललन सिंह की छुट्टी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि हो चुकी है, जो कि आज भी लगभग मुहर लग चुकी है कि ललन सिंह इस लिस्ट में नहीं है। जो लिस्ट है वो पूरी तरह से हमारे पास आ चुका है। अब ज़्यादा देरी नहीं करते हुए सीधे वो लिस्ट में पढ़ देता हूँ, उसके बाद बाकी विशेष आपसे बातचीत करूँगा। जो लिस्ट हमारे पास है इसमें 43 लोगों का नाम है। कई लोगों का इस्तीफा ले जाया जा चुका है। अश्विनी चौबे का बिहार से पता कट चुका है, रविशंकर का पता कट चुका है, ऐसा खबर आ रही है। इन सारे खबरों के इतर अब जो लिस्ट मेरे पास है उसको पढ़ लिया जाए। तो लिस्ट में जो सबसे ऊपर नाम है, श्री नारायण तातुराने, श्री सर्वानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री रामचंद्र पासवान यानी आरसीपी सिंह। इसके नीचे नाम है श्री अश्विनी वैभव और इसके नीचे नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री पशुपति कुमार पारस यानी चिराग पासवान के चाचा का नाम इसमें शामिल है। 7वें नंबर पर उनका नाम रखा गया है और मोदी मंत्रिमंडल में वो कैबिनेट दर्जे पर जाएंगे। संभवतः उन्हें रामविलास पासवान वाला ही जो विभाग है वो दिया जाएगा। यानी भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि चिराग पासवान को नहीं दिया जाएगा उनके पिता की जगह पर स्थान। पार्टी जो है वो भाजपा के हिसाब से सीधे तौर पर पशुपति पारस की है। अब इसके पीछे जो रणनीतियां हैं या जो सोच हो सकती है उस पर चर्चा मैं करूंगा आगे चल के। लेकिन फिलहाल इस खबर में ये स्पष्ट हो गया कि पशुपतिनाथ पारस का नाम कंफर्म। ये कंफर्म लिस्ट आपको बता रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री की ही लिस्ट है। अब इसके बाद जो नाम है वो है श्री किरण रिजिजू, लगातार बहुत एक्टिव नेताओं में से एक है, श्री राजकुमार सिंह, श्री हरदीप सिंह पुरी, श्री मनसुख मंदावी, श्री भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव आपको पता ही है कौन है, बिहार के प्रभारी थे भाजपा के और चुनाव में अच्छा रिजल्ट लाने का जिम्मेवारी इनके हाथ में था। जो भी कुछ बिहार में भाजपा इस बार कर पाई है, कहा था कि भूपेंद्र यादव का उसमें बहुत बड़ा रोल है, उन्हें रिवार्ड मिलना ऑलमोस्ट तय था। इसके बाद जो अगला नाम है वो परसोत्तम रूपाला का है। इसके अलावा श्री जी के कृष्णा रेड्डी हैं, श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, बताया गया था थोड़ी देर पहले कि अनुराग ठाकुर इसमें रहेंगे, श्री पंकज चौधरी हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, सत्यपाल सिंह हैं और श्री राजीव चंद्रशेखर हैं, सुश्री शोभा कन्ना जी हैं और श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा हैं। इसके अलावा दर्शन विक्रम जादव हैं और मीनाक्षी लेखी हैं, अनुपमा देवी हैं, ए नारायण स्वामी हैं और कौशल किशोर है, अजय भट्ट है, BL वर्मा, अजय कुमार चौहान, देवुसी और भागवत खुबा, कपिल मनोहर पाटिल और श्री प्रतिमा भौमिक। ये सारे नाम जो लगातार मैं पढ़ रहा हूँ ये इस मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा सुभाष सरकार, भागवत कृष्ण करद और राजकुमार रंजन सिंह और भारती प्रवीण पवार हैं, श्री विश्वेश्वर टुडू और श्री शांतनु ठाकुर भी इसमें शामिल है, मुंजप्पा महाबरी और श्री जॉन वर्ला और इसके अलावा एल मुगन और श्री निशीथ परमिक। ये नाम है जो इस मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल किए गए हैं। देखिए ये पूरे देश से शामिल किए गए नाम हैं। आप नामों को पढ़कर भी समझ रहे हैं, साउथ के कई लोग हैं, अन्य जगहों के लोगों को मौका मिला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार की राजनीति में जिस तरीके का प्रभाव ये मंत्रिमंडल विस्तार लाने जा रहा है उस पर खास तौर पे फोकस रहा है बिहार की मीडिया का। और उस पूरे मंत्रिमंडल को एक चंद्र ग्रहण की तरह
बिहार ने घेर रखा है। अब थोड़ी देर पहले तक खबर आ रही थी कि बिहार में जदयू कोटे से 4 मंत्री दिए जा रहे हैं। चारों मंत्रियों का नाम भी हमने आपको बताया था, वो लिस्ट भी मेरे पास मौजूद है। मैं उस लिस्ट को भी चाहूंगा कि आप लोगों को पढ़कर बता दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, जो लिस्ट इससे पहले हम पढ़ रहे थे वो है आरसीपी सिंह कैबिनेट, पशुपति पारस कैबिनेट, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी एमओएस, दिलेश्वर कामत एमओएस और रामनाथ ठाकुर एमओएस, यानी 3 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और 2 पशुपति पारस को इंक्लूड कर लिया जाता है, तो फिर कैबिनेट मिनिस्टर मिलने वाले थे। इन सबों की तस्वीर भी हमारे पास पड़ी हुई है। लगातार ये लोग फ़ोन कॉल का इंतज़ार भी कर रहे थे कि कब फ़ोन आएगा, लेकिन फ़ोन इन लोगों को नहीं आया। लेकिन बात यहाँ ये नहीं है। आप सोच सकते हैं कि थोड़ी देर पहले जब नमन जी आप बता रहे थे तो इतनी जल्दी क्या कुछ बदल गया। देखिए, इतनी जल्दी क्या कुछ बदल गया, वो बदला ये कि कल से लगातार आप खबर सुन रहे हैं कि ललन सिंह को मंत्री अगर नहीं बनाया जाएगा तो जदयू में ज़बरदस्त टूट हो जाएगी। अब नीतीश कुमार जी इतने छोटे बच्चे नहीं है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि परिस्थितियां किस तरफ जा रही हैं। कल चिराग पासवान ने ये बात कही, आज बिहार की मीडिया इंडस्ट्री का हर बड़ा छोटा वर्ग का व्यक्ति ये बात कह रहा है कि जदयू में बड़ी टूट हो सकती है अगर ललन सिंह मंत्री नहीं बनते हैं तो। और आपको बता दें कि तब और मुश्किल होता जब 4 मंत्री बनते और उसमें ललन सिंह का नाम नहीं होता। पहले से ही भूमिहार समाज जो है वो नाराज चल रहा है नीतीश कुमार से। ऐसे में ललन सिंह का भी जो पुराना इतिहास रहा है नीतीश कुमार से अलग हटने का, वो भी आपको याद होना चाहिए। और अब जब आरसीपी सिंह का नाम इसमें है और कहा था कि आरसीपी सिंह का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, आरसीपी सिंह का नाम नीतीश कुमार चाहते नहीं थे कि इसमें हो, लेकिन फिर भी उनका नाम इसमें डाला गया। और ऐसी परिस्थितियों में जो थोड़ी देर पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भी बात कही है, कल नीतीश कुमार ने भी बात कही कि इन सब को लेकर आरसीपी सिंह को तय करना है कि क्या करना है। और आरसीपी सिंह ने अगर तय किया है तो नीतीश कुमार ने यह तय कर दिया फिर से, पिछली बार सांकेतिक भागीदारी लेने से मना की थी, इस बार उन्होंने तय कर लिया है कि किसी तरह से आरसीपी सिंह को अगर मंत्री बनना ही है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी छुट्टी कर दी जाए, पार्टी को अपने पास में ले लिया जाए। और ललन सिंह को इसमें नहीं रखने के कारण उन्होंने फिर से एक बार कई मंत्रियों को अपने शामिल होने से रोक लिया है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाजपा नीतीश कुमार को फिर से एक ही मंत्री ऑफर करेगी और नीतीश कुमार पिछली बार नहीं ले रहे थे इस बार ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। भाजपा ने नीतीश कुमार को ऑफर किया था, नीतीश कुमार ने नाम जो सुझाए थे उन नामों में से ललन सिंह का नाम भाजपा ने काट दिया। भूमिहार कोटे से होने के चलते उनका नाम काटा गया और भाजपा ने कहा कि कोई और नाम सुझाइए। लगातार नाम भेजे जा रहे थे, बार बार ललन सिंह का नाम जा रहा था, लेकिन भाजपा बार बार वो नाम काट दे रही थी। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास अंतिम समय में ये अवसर था कि वो ललन सिंह के बिना इन 4 जो कहा सकता है मंत्रियों को शपथ लेने दें और साथ में पशुपतिनाथ पारस भी ले लें। लेकिन पशुपतिनाथ पारस चूंकि उनके अपने कोटे से नहीं है, हालांकि लोग तो इसी तरह से जुड़ेंगे, कल से हम भी जोड़ रहे थे, लेकिन पशुपतिनाथ पारस की बात छोड़ दी जाए तो आरसीपी सिंह के अलावा इस पूरे लिस्ट में किसी और का नाम जदयू की तरफ से नहीं है। यानी जदयू में जो बड़ी टूट की संभावनाएं कही जा रही थी कि आरसीपी सिंह के अलावा अगर बहुत सारे लोग बनते हैं और ललन सिंह नहीं बनते हैं तो बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। अब ललन सिंह को नीतीश कुमार कैसे साधेंगे तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल आरसीपी सिंह बन गए हैं और किसी को बनने नहीं दिया जा रहा है। यानी नीतीश कुमार ने अंतिम मौके पर अंतिम समय में एक बार फिर से बड़ा फैसला लेते हुए जो बाजी पूरी तरह से पलट दी है। कल तक कहा जा रहा था कि आज सुबह तक चर्चा थी लगातार, अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा हमने की थी कि अगर नीतीश कुमार ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं जिसमें बहुत सारे मंत्री बनते हैं और ललन सिंह का नाम नहीं होता है, क्योंकि ललन सिंह पहले से ही इसमें शामिल होना चाहते थे और इसको लेकर कहीं ना कहीं हर झंडी नीतीश जी की तरफ से मिल चुकी थी। और भाजपा ने अंतिम समय में आकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ पूरा एपिसोड हुआ उसमें नीतीश कुमार की भूमिका बताई जाती है और भाजपा को बताया जाता है कि भाजपा इस तरह से इंतजार करती है, देख रही है, कहीं डरी हुई लग रही है नीतीश कुमार से, तो भाजपा ने एक बार में ही साथ दिया कि ललन सिंह को नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो जो भाजपा कह रही थी उस हिसाब से 4 मंत्रालय लेकर ललन सिंह को छोड़ दिया जाए और या फिर पूरी तरह से फिर एक बार इस मंत्रिमंडल में शामिल ना हुआ जाए। अगर नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते तब भी कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में बड़ी टूट होने की संभावना थी। ललन सिंह जो कि पहले से ही कहीं ना कहीं नाराज है, वहीं आरसीपी सिंह को भी कहीं ना कहीं दबाव दिया जा चुका है, उन्हें मैसेज दिया जा चुका है कि आप जो पद है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का उसे छोड़िए, उस पर भी कहीं ना कहीं ग्रहण लगता और आने वाले समय में आरसीपी सिंह को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने कहा था बिजनेस में अगर नुकसान हो रहा हो तो कुछ कम मार्जिन पर नुकसान झेलकर
बिना मुनाफे के चीज़ों को बेचकर अपना मुनाफा जो हानि है उसे कम कर लिया जाता है। नीतीश कुमार ने अपनी हानि कम कर ली और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसके तहत उन्होंने अपनी पार्टी को भी टूटने से बचा लिया। अब कैसे बचाएंगे तो आने वाले वक्त में समझ आएगा, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं ललन सिंह का नाम इसमें नहीं होना नीतीश कुमार की पार्टी के लिए बहुत ही भयंकर जो है मैसेज है। हालांकि इसके बावजूद आप देख सकते हैं जदयू कार्यालय में खूब पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि लड्डुओं की बारिश हो रही है, हम भी जाके देखेंगे कि आखिर कौन से लड्डू गिर रहे हैं आसमान से। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो स्पष्ट समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार ने अंतिम समय में भाजपा की दाव को फिर से पलट दिया है और इस सांकेतिक भागीदारी में आरसीपी सिंह को, वही छिपकली की पूंछ वाली बात है, छिपकली बचाने के लिए छोटी सी पूंछ कुछ कुर्बान कर दिया गया है। आरसीपी सिंह की कुर्बानी तो ऐसे भी देनी थी, उन्हें ऐसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाना था। ऐसे में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी लगती है। लेकिन ललन सिंह के भविष्य पर, एक बड़े भूमिहार नेता हैं इस पार्टी के, उनके भविष्य पर पूरा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आखिर आने वाले समय में उन्हें कैसे साधेंगे नीतीश कुमार, क्या अपनी तरफ से प्रलोभन देंगे, कौन सी व्यवस्थाएं की जाएंगी, इन सब को भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो लिस्ट हमारे पास, फाइनल लिस्ट, अब इससे फाइनल कुछ नहीं होगा, ये लिस्ट आ चुकी है। इसके माध्यम से तो यही कंफर्मेशन मिल जाता है कि बिहार से जदयू कोटे से केवल एक ही नाम आरसीपी सिंह का है और ये मंत्री पद का जो शपथ है वो लेने जा रहे हैं। आप तस्वीरें भी देखें कैसे आरसीपी सिंह बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी के सामने और सारी बातें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। इस बार नीतीश कुमार के हाथ में कमान नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नहीं है, आरसीपी सिंह है। अगर पिछली बार नीतीश कुमार के पास था तो उन्हें सांकेतिक भागीदारी से मनाही कर दी थी, लेकिन इस बार आरसीपी सिंह को ये अपने तय करना था कि वो इस मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल होंगे या नहीं। ये भी आपको स्पष्ट बता दें कि उन्हें कैबिनेट का दर्जा मिलने जा रहा है। पशुपतिनाथ पारस को लोजपा कोटे से ही बनाया जा रहा है मंत्री, यानी चिराग पासवान को भी झटका लगा है। हालांकि आने वाले समय में समझ में आएगा कि आखिर चिराग पासवान के माध्यम से और पशुपति पारस को मंत्री बनाकर और ललन सिंह को नहीं बनाकर भाजपा ने क्या किया है, ये तो पर्दे के पीछे का खेल है, तो आने वाले समय में समझ में आएगा। लेकिन वर्तमान में ये बात समझ में आ जाती है कि नीतीश कुमार ने फिर से भाजपा की चाल को समझते हुए अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है और जिसकी वजह से उन्हें मंत्रिमंडल में जो सांकेतिक भागीदारी भले मिल जाए, लेकिन अपनी पार्टी को बचाने के लिए जो एक बड़ी टूट की जो भविष्यवाणी की जा रही थी उसे बचाने में वो शायद सफल हो जाएं। तो इस खबर में इतना ही, अगली खबर में मुलाकात करते हैं। फिलहाल भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो इन खबरों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।